किसी के भी साथ आपको वैर भाव कतई रखना ही नहीं है। यद्यपि पद्य में सिर्फ इतना ही कहा गया कि रिपु सन बैर भी है, और रिपु हमारे कई हैं। तो सांसारिक जो जन भावना से केंद्रित रिपु हैं, उनको तो आपको कतई उनके साथ कोई रिपुता रखनी नहीं है। और अगर दर्शन वगैरह में जाएंगे और इंद्रियों के संबंध में, तो वो भी तो हमारी शत्रु ही है, लेकिन उनके साथ उनके दमन की प्रक्रिया हमें रखना ही चाहिए। तो रिपुसन बैर विहाय, दुश्मनों के साथ, रिपुओं के साथ, हमारे अहितकारी, हमारे प्रति जो अहितकारी चिंतन करते हैं उनके साथ हमें भी, उनके साथ भी हमारी अपनी शत्रुता नहीं होनी चाहिए। इस तरीके से हम सभी को जीवन निर्वाह करना चाहिए। अनैतिक कार्यों से बचना है। छोटी छोटी गलतियों को कतई प्रश्रय नहीं देना है, उन्हें निर्मूल करना चाहिए हमें धीरे धीरे। अगर हम अपने मन को निर्मल रखेंगे तो कोई भी गलती अगर मुझसे जाने अनजाने में भी हुई तो उस मन में एक तरंग उठेगी कि हाँ, ये गलती मुझसे हुई। मैंने आज किसी छात्र को कुछ ज़्यादा पीट दिया, या किसी का मैंने कोई पौधा उखाड़ दिया, या हमने झूठ बोला, या हमने कोई न कोई अनाचरण जो हमें नहीं करना चाहिए वो हमने किया। वो हमारा मन जो है वो निर्मल अगर रहेगा तो उन गलतियों को हमें बताएगा, सचेष्ट करेगा कि ऐसी गलतियां हमसे दोबारा में नहीं होनी चाहिए। तो ऐसा यदि इस तरीके से उद्देश्य बना के, योजना बना के हम चलते हैं तो हमारा जीवन षड्जीव लोकस्य सुखानिराजन को प्राप्त कर सकता है। अर्थागमो नित्यम रोगिता च प्रिया च भार्या प्रियवादिनी च वश्यश्च पुत्रो अर्थकरी च विद्या षड्जीव लोकस्य सुखानिराजन। 6 सुख बताए गए हैं हमारे जीवन के लिए। अर्थ का आगम होता रहे, नित्य आरोग्य हमको मिलता रहे, हम रोगी न बने रहें, जो जीवन संगिनी मिले वो प्रिय हो, प्रियवादिनी हो, प्रिय बोलने वाली हो। ये परिवार भगवान से प्रार्थना करने पर, सन्मार्ग पर चलने पर ऐसा ही होता है। और वश्यस्य पुत्रो, आज के संदर्भ में अगर देखा जाए तो हमारी संतानें हमसे तो कतई कदम पर कदम मिला के चलने की इच्छा, भावना कम दिखाई पड़ रही है। तो इसमें भी कुछ हमारा ही दोष है, कुछ हमने ऐसा कुछ किया है, ऐसा लगता है। जो भी हो, तो अगर हम सदाचरण की प्रवृत्ति अपने मन में रखेंगे, मन को निर्मल बना के रखना यह सबसे बड़ी बात होती है। जितने ही हम अपने मन को निर्मल, और निर्मल होगा कैसे, जैसा कि गुरुदेव जी ने कई बार उपदेशित किया है हम सभी को कि छोटे छोटे दुर्गुणों से हमें बचना है, उन पर हमको ध्यान हमारा जाना चाहिए। शास्त्र भी कहता है निज दोषाणाम ध्यानम चरमोन्नति सोपानम। हम छोटी छोटी अपनी गलतियों को अगर ध्यान में रखते हैं तो उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ते हैं, और छोटी छोटी गलतियों को अगर हम नज़रअंदाज करते चले जाएंगे तो वही एक दिन बड़ा कारण बन जाएंगी, और हम अपना जीवन सुचारू ढंग से नहीं जी पाएंगे। हमारा मन अशांत होगा, हमारी आत्मा भी पीड़ित होगी, आदि आदि।
तो हमको इन सब स्थितियों से बचने के लिए जीवन का सही उपाय निर्मल मन से, जिसके साथ रहिए निर्मल मन से, जिसकी दवा खाइए निर्मल मन से, मंत्रे तीर्थे द्विजे देवे दैवज्ञे भेषजे गुरौ यादृशी भावना यस्य सिद्धिर्भवति तादृशी। उस तरीके से निर्मल भावना सबके प्रति रख करके यदि हम कोई भी कार्य करते हैं तो निश्चित है कि वो अच्छा ही होगा। प्रत्येक व्यक्ति की इच्छा होती है ना जी गुरुदेव, प्रत्येक व्यक्ति की इच्छा है उन्नति प्राप्त करने की। जी। कोई व्यक्ति उन्नति नहीं चाहता। कौन कौन चाहता है अपनी, पूछे कौन कौन अपनी अवनति चाहता है? कोई नहीं चाहता है, कोई नहीं चाहता ना। सब कोई चाहता है मेरा स्वास्थ्य में सुधार हो, मेरी विद्या में सुधार हो, मेरे धन में सुधार हो, मेरे शरीर में सुधार हो, मेरे आचरण में सुधार हो। उसके बारे में हमारे आयुर्वेद ऋषि कहते हैं हेतौरीर से और फले तु ना। हेतु में ईर्ष्या करिए आप, इसमें सुधार कैसे हुआ उस पर आप विचार करिए, उसमें ईर्ष्या करिए। वो फल प्राप्त कर चुका है, वो कर्म करके फिर उस ईर्ष्या मत करिए, नहीं आप पतन में चले जाएंगे। ईर्ष्या भी बहुत अच्छी होती है, लेकिन हेतु में करिए। जैसे हमारे यहाँ उदाहरण है, ये अंकिता बैठी है, अभी एक लड़का है यहाँ पर अवस्थी, तो कल हमारे पास अवस्थी है कहीं के अलग है नहीं है, हाँ कल हमसे बताता रहा वो। हमने कहा तुमको बीमारी कैसे हुई, किडनी कैसे फेल हुई, ये भी तुम्हारी उम्र तो कम है। बोले सबके सामने बता रहा था, बोले गुरुजी ये देखो, कहे नमकीन बनाता था और नमकीन खाता था दिन भर, 2-4 चाय तो हो ही जाएंगे साथ में। तो उससे जो है आपके बॉडी में, देखिए हमारे ये हमेशा ध्यान रखना है भोजन के बारे में, हमारे शरीर में क्षार और अम्ल का संतुलन जब तक बना रहेगा हम व्याधिग्रस्त नहीं हो सकते। हमारा रक्त क्षारीय है, हमारी हड्डियां क्षारीय हैं, ठीक है। तो होगा क्या, हमारे शरीर में 80% क्षार है और 20% अम्ल है। हमारे शरीर में 80% क्षार है और 20% अम्ल है, और जैसे आगे बढ़ेगा तो कोई ना कोई आपको व्याधि बढ़ेगी। अब वो कुछ भी हो सकता है ज़्यादा। अब नमकीन दुनिया जानती है कि अम्लीय है, चाहे दुनिया जानती है कि अम्लीय है, दुनिया जानती है। जितने भी फास्ट फूड हैं दुनिया जानती है कि अम्लीय है। फल सब्जियां ये क्षारीय होते हैं, गाय का दूध क्षारीय होता है, लेकिन अब गाय के दूध से किसी ने खोआ बना डाला, फिर और ने क्या क्या, वो नहीं क्षारीय रहेगा, वो तो अम्ल ही पैदा करेगा। तो अब जैसे कोई इनसे ईर्ष्या करे कि अंकिता सुस्त हो गई, वो लड़के के वो डाली छूट गई, किडनी दोनों श्रिंक है, तो फिर वो उस ढंग से कर रहे हैं। वो हमें विचार करना है कैसे कर रहे हैं। हमको भी ये मंजू थी, नहीं लगता था डाउन होगा, नहीं डाउन होना शुरू हुआ, होगा कैसे नहीं। अगर हम उसमें अगर जिद पकड़ लेंगे तो होगा क्यों नहीं। चाहे हम उसको भागवती दृष्टि से देखें तो हमको लाभ मिलता है, और लौकिक दृष्टि से देखें तो लाभ मिलता है, लेकिन उसके फल में ईर्ष्या मत करिए आप। उसके हाँ जो उसने किया है हेतु और ईर्ष्या से जो कार्ड बने हैं उसके आगे बढ़ने के, उसके सुधार की, वो आप भी करिए, निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। एक अभी मेरे यहाँ मैं आपको छोटी घटना बता दूं, इतनी भगवान मदद करते हैं। अगर आप अभी एक दिन मेरे पास एक व्यक्ति आए थे, उड़ीसा के थे, तो उन्होंने एक घटना बताई कि हमारे यहाँ बड़ा प्रचलित है, आप पता कर लीजिए, और अभी उनका सब कुछ है भी। कहा एक शास्त्री पास किया बनारस से सन 43 में, सन 1943 में। शास्त्री उस जमाने बड़ा कठिन था, बहुत मुश्किल। उस समय शास्त्री का मतलब आज का PhD भी नहीं बराबरी कर पाएगा, हाँ कुछ नहीं हो ही नहीं सकता। अंग्रेजों का जमाना था। अब कहा वहाँ से उनको वहाँ से चले, उन्होंने सोचा मुझको विवाह नहीं करना, घर गृहस्थी चक्कर में पड़ा, तो कुछ दिन विंध्याचल में रहे, और विंध्याचल में रह करके अच्छी साधना किया। वहाँ पर दुर्गा जी के दर्शन प्राप्त हुए। उन्होंने देवी जी ने कहा कि देखो तुम राम की उपासना करो, वही तुमको मोक्ष देने में तो मैं भी समर्थ हूँ, लेकिन मेरी भी शक्ति उन्हीं शक्ति है, राम से ही मेरी भी शक्ति है, तो आप पहले चित्रकूट चले जाओ। तो कहने वो चित्रकूट चले आए। फिर चित्रकूट में यहाँ राम मंत्र की दीक्षा लिया, और इसके बाद फिर आगे बढ़े। फिर कहने जहाँ भगवान ले जाएंगे वहीं चले जाएंगे, तो ओरछा चले गए। ओरछा के राम राजा प्रसिद्ध ही हैं। तो ओरछा की घटना है, उन्होंने कहा कि आज भी चर्चा है, कहे वहाँ से चले पैदल, कहाँ से, विंध्याचल से चित्रकूट आए,
कुछ नहीं मिला भोजन करने के लिए। 5-6 दिन वो बीत गए, पानी पीते रहे, पानी जहाँ मिलता रहा पानी पीते रहे। फिर ओरछा पहुँच गए, ओरछा में भी मिलने का प्रश्न ही था। वहाँ अब दूसरे दिन एकादशी पड़ रही थी। उन्होंने विचार किया कि एकादशी है और आज तो कुछ न कुछ पेट में जाना चाहिए। तो बेत्रवती, वहाँ बेतवा है, तो बेत्रवती नदी में स्नान किया, बेत्रवती गंगा में स्नान किया। और एक दिन पहले जब पहुँचे थे, थोड़ी सी बेतवा की ही मिट्टी लेकर के मुँह में डाल लिया, कहें चलो ठीक है, ये भगवान की रज है और आज यही इसी से काम चलाते हैं। बस इसके बाद वो बताया कि एक व्यक्ति आया उनके यहाँ, एक ब्राह्मण आया। उन्होंने कहा महाराज जी आप जो है लगता बहुत थके हैं और कल एकादशी भी है और मैं दूर से देख रहा था कि आप मिट्टी खा के आप कल व्रत करने जा रहे हैं, क्योंकि आज तो पेट में जाना चाहिए। तो कहना आप मेरे यहाँ ना प्रसाद पा लेंगे? कहना हाँ चलिए। कहें ठीक है प्रसाद पा लिए। कहना आपका नाम क्या है? कहें मुझे कहते हैं पंडित राम राजा। कहें मुझे कहते हैं पंडित राम राजा। और मेरा अब 47 में जब ओरछा आज भी देहात की तरह लगता है, शहर की तरह नहीं लगता है, तो उस जमाने में क्या स्थिति रही होगी, थोड़ा बहुत घर रहे होंगे। तो उन्होंने कहा कि चलिए मेरा घर एक कोने बना हुआ है, पुराना कि आप पाले गए, चलिए चलो अच्छा आपकी इच्छा है। चले वहाँ पाया, प्रसाद पाया और आके बढ़िया दूसरे दिन वहाँ सो गए। और दूसरे दिन एकादशी तो फिर आ गए वो। कह महाराज आज हमारे यहाँ ना फलाहार कर लें। चलिए चल कर लेते हैं। अब फलाहार कर लिया। फलाहार करने के बाद फिर आ गए वो राम राजा, पंडित राम राजा। बोले कि महाराज जिसको फलाहार कराया जाता है उसको पारण भी कराया जाता है, वो आप भी जानते हैं। एकादशी में जिसको फलाहार कराइए अपने से उसको पारण भी करवाइए। तो कहें कि चलिए महाराज ये आप मेरे यहाँ पारण न कर लेंगे? कहें चलिए पारण कर लेंगे। तो पारण भी उनके यहाँ जाए किया। अब जा करके वो सोचे कि कहाँ क्या करूं, मैं कहाँ जाऊंगा, मैं कुछ दिन यहीं रह के साधना करूं, जो कि देवी जी ने मुझे निर्देश किया है कि तुम्हें राम की साधना करो। तो ये अच्छा स्थान कहाँ होगा? तो कहा मैं वो जो है वहीं रह गए। अब वहीं रह गए तो पुजारी जी से कहते हैं कि महाराज ये आप मुझे जो है एक राम राजा पंडित जी मिले, वो मुझको लिवा गए, ये पूरी घटना बताई। राम राजा पंडित यहाँ कोई है नहीं। अरे कहें चलिए मैं बताता हूँ ना उनका घर कहाँ पर है। कहें चलिए बताता हूँ ना। वो पुजारी जी को लिवाए गए। कहें चलिए वहाँ नदी किनारे उस कोने में गिरा घर था और मैं पाया हूँ वहाँ कोई घरे वरे नहीं था, वहाँ कोई घर ही नहीं था। वो तो भगवान राम राजा स्वयं बन करके आए थे भक्त की मर्यादा उसके लोग रक्षा के लिए। फिर वो सपने में आए राम राजा पुजारी हो। कहें देखिए ये मेरा परम भक्त है, ये अगर यहाँ रहे तो इसको रहने दीजिए, ये भजन ही करेगा और इसको सारी जितनी ये अनावश्यक सुविधा नहीं लेगा, ये मुझे पता है। और भक्त जो है काम करता है, वो खाली नहीं बैठता है कि दिन भर कर्मयोग भी करता है। तो ये कुछ ना कुछ आज तुमसे काम पूछेगा तो इसको उचित काम दे देना। तो वही हुआ। पुजारी ने भी अनुरोध कहें महाराज आप यहीं रहिए। कहें ठीक है। वो कहें महाराज यहीं रहिए। कहें ठीक है मैं यहीं रह जाऊँ, मुझे भजन करना है। लेकिन कहा मैं देखो मैं कुछ काम करूँ, मैं यहाँ सेवा करूँ, मुझे आप काम दीजिए, चाहे बागवानी ही काम दीजिए, चाहे मुझे यहाँ खाना खिलाने भोजन कराने का काम दीजिए, कुछ काम दीजिए। तो कहें कि आप प्रसाद है ना, आप बढ़िया काम आपको कौन सा लगता है? उन्होंने कहा मुझे भोजन बनाना बहुत अच्छा है, भगवान का प्रसाद भी इसी से जाएगा, इसी से भगवान का प्रसाद जाएगा और इसी से 4 लोगों का, ये मुझे काम बहुत अच्छा लगा। कहें तो ठीक है। कहें तो मैं भोजन बनाऊंगा। वो बहुत दिन तक भोजन बनाते रहे और फिर बहुत दिन तक भोजन बना के सेवा करते रहे। बहुत लोगों को भोजन, पूरे राम राजा का भोजन बनाते, सब लोग जो आगंतुक उनका भोजन बनाते, बड़े प्रेम से भोजन बनाते। और फिर वो आगे कुछ दिन बाद 4-6 साल 8 साल बाद साधना पूरी कर फिर आगे बढ़ गए। वही जा करके वृंदावन में भक्तमाली महाराज के नाम से प्रसिद्ध हुए थे। वही है भक्तमाली जी। ये पूरी घटना हो जाए हमारे ओरछा में आज भी प्रसिद्ध है। तो जैसा कि आचार्य जी ने कहा ना, अगर आप निर्मल मन से हैं, निर्मलपन की प्राप्ति के लिए भजन बहुत आवश्यक है। ऐसे तो नहीं निर्मल होता, चाहे जितना चिल्लाइए, हो ही नहीं सकता। विकारों को खूंटा में बांध देता है भजन। आपके विकार नहीं, दुनिया में तो यही भरा हुआ है, क्रोध, इसको देखे उसको चिढ़ गए हम, अगला रोग हमने पैदा कर लिया। इनको देखा ये पढ़ने जा रहा, इसी को देख के चिढ़ गए, ये पास हो गया उसी को देख के चिढ़ गए, वो अगला रोग पैदा हो गया, अगला रोग पैदा हो गया हमारा। केवल हमको शारीरिक बीमारियां जो होती है, पहले मन में बीमारी आती है, पहले मन में बीमारी आती है। तो अपने अधिकांश रोगियों को आप देखेंगे उनकी दुर्दशा केवल वही कारण, मिथ्या आहार विहार। बीमारी 3 तरह से होती है, असात्मेन्द्रियार्थ संयोग, प्रज्ञापराध, काल विपर्य, सैकड़ों बार हम बता पाए। इंद्रियों का गलत उपयोग, जीव को ज्यादा चाहिए, हमकी ज्यादा खा रहा है। इंद्रियों का गलत उपयोग, गलत तरीके से उसका सेवन, प्रज्ञापराध माने बुद्धि का संतुलन,
धी धृति स्मृति का संतुलन, होश खो देना, और काल विपरीत मौसम बदलना, या शरीर बूढ़ा हो जाना, काल गर्मी में सर्दी पड़ना, सर्दी में, उस समय बहुत सावधान रहना चाहिए। ये जो रोगी हैं वो तो और रोगी हो जाएंगे, और जो रोगी नहीं वो भी रोगी हो जाएंगे।